हाय फ्रेंड्स, सो दिस वन इज सुखना लेक, फेमस सुखना लेक ऑफ चंडीगढ़। और ये रामसर वेटलैंड का पार्ट है और इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल लेक हियर। सो राहुल हैज विजिटेड मी टुडे। राहुल हैज कम टुडे and Rahul completed his PhD from Rutgers University and got a wonderful job. So I thought of discussing with you, Rahul, in the lake. So I'm very sure, other than we enjoying that lake, this boating, बहुत अच्छी information भी मिलेगी students को. Yes. So friends, we are going to discuss about PhD को 4 साल में राहुल ने complete किया. Before that, Rahul did his MTech from IIT Kanpur and then कैटरपिलर में जॉब किया बेंगलोर में, एंड देन ही डिसाइडेड टू गो फॉर पीएचडी. अब पीएचडी के बाद राहुल को बहुत अच्छी जॉब लगी है एंड राहुल इज गोइंग टू टेल अबाउट दैट आल्सो. एंड यूएस की पीएचडी के बाद अपॉर्चुनिटी जो मिलती हैं, दैट इज समथिंग व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो राहुल, बहुत ही ब्रीफली, दो दिस इज अवर आई थिंक फोर्थ रिकॉर्डिंग, this time when you are going to join in June your job, that too in very very prestigious place, that is I think Silicon Valley, California. तो थोड़ा सा briefly आप सारे viewers को बताओ about you, so that then we can start it. Yeah, so hi everyone. Yeah, I'm from Punjab, a very small town in Punjab. So I did my bachelor in Riyad Bhara University, that is in Roopnagar now. Then after that I prepared for GATE, got into IIT Kanpur in 2015. That is the winter session. Then I completed my master's in mechanical engineering, joined job in Caterpillar, that was in Chennai, and I worked in Chennai for 1.5 years. Then I worked in Bangalore in the same company. After that I applied for PhD, got PhD opportunity in Rutgers University, that is in New Jersey, USA. After that I completed PhD in 4 years. Then उसके बाद मैंने ये जॉब ऑफर अभी एक्सेप्ट किया है. अच्छा राहुल, 4 साल में पीएचडी हो जाता है क्या यूएस में? यस, अभी न्यू रूल्स के हिसाब से फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स प्रोफेसर्स के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि दे हैव टू कंप्लीट पीएचडी इन 4 years. ओके. तो 4 year इज वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ पीरियड. फर्स्ट ईयर आप कोर्स वर्क करो एंड देन 3 years ऑफ रिसर्च. So I think 4 year is ideal period. So you also did internship, as you were telling me that you have done internship also. Yes. So what was the relevance of internship during PhD? So जैसे इंडिया में क्या रहता है कि देयर आर कंपनीज हु आर कमिंग इनटू द कैंपस एंड आप वहां से जॉब प्लेसमेंट लेते हैं आईआईटीज में. बट इन यूएस इट्स नॉट लाइक दैट. आपको खुद कंपनीज को अप्रोच करना पड़ता है. तो उसके लिए बेस्ट वे इज स्टार्ट डूइंग इंटर्नशिप व्हेन यू आर इन सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर ऑफ योर पीएचडी. वहाँ पे आप काम करते हैं किसी कंपनी के साथ एंड वंस यू डू वर्क, वो आपका काम देखते हैं एंड वहाँ से आपका एक कॉन्टेक्ट ओपन हो जाता है कंपनी के साथ. एंड दैट इज वेरी रेलिवेंट फॉर जॉब मार्केट. उसके थ्रू आप हमेशा जॉब ले सकते हैं. अच्छा, जॉब लेने का एक तरीका होता है, प्लेसमेंट सेल तो नहीं होता. जैसे आप आईआईटी कानपुर में थे, आपकी कैटरपिलर में जॉब लगी, आई थिंक इट वाज थ्रू प्लेसमेंट. कंपनी मस्ट हैव विजिटेड द कैंपस, आप उसमें अपीयर किया, आपकी जॉब लग गई. यूएस में कैसे होता है? तो यूएस में देर इज नो कॉन्सेप्ट सच कैंपस प्लेसमेंट. वहाँ पे कोई ऐसे नहीं आएगा. एंड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट. द बेस्ट वे इज कि आप इंटर्नशिप करो सारा टाइम. आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप पूरा टाइम रिसर्च में लगाओ. उससे अच्छा यूएस में लाइक आउट ऑफ 12 months 10 months का एकेडमिक्स होता है, 2 months देयर इज अ ब्रेक. In that break you always go for internship. So वो internship के थ्रू आपका ओपन होता है एक जॉब मार्केट. सेकंड थिंग इज आप डायरेक्टली लिंक्डइन वगैरह से अप्लाई करते हैं कंपनीज में एंड देन आपको कॉल्स आती हैं. इफ यू आर अ पीएचडी, थिंग्स आर इजी एंड यू स्टार्ट गेटिंग कॉल्स. once you get the calls, then interview step and same thing. So getting in touch with the CEOs of the company, HR of the companies, that is the process. Yeah. To seek opportunities in US, right? Yes. So LinkedIn पे आप पकड़ सकते हैं. जैसे most of the HRs are very active. तो HR से बात करो and they also need people job के लिए. And if you are PhD, you are specialized in some domain. तो वहाँ से आपकी opportunities open हो जाती हैं. Okay, and what is the Rahul? You also talked about the salary, initial salary which PhD candidates get. Yeah. So what is the initial salary you are getting in PhD?
या सो लाइक इन इंडिया इफ यू आर एमटेक तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा हैं और आपके सैलरी भी इनिशियली हाई रहती है, बट इन यूएस इट इज अपोजिट। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से कहता हूँ तो इफ यू आर अ मास्टर्स एंड देन यू ज्वाइन जॉब आफ्टर योर मास्टर्स, you'll get around 70 to 75,000 dollars per annum. If you are a PhD, then वो almost double हो जाता है and you'll get around 120 to 150,000 dollar. So this is like if you are in core mechanical engineering. But अगर आजकल जैसे AI इंटीग्रेट हो रहा है हर चीज में, and if you have skill जहाँ आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है and AI भी आप जानते हो, then you'll get very high salaries. Like in my case, I got $215,000 per annum. तो उसमें कंपनी के शेयर्स भी रहते हैं, कैश पेमेंट भी रहती है, and I think that is very good domain to explore, AI and your core engineering domain. Okay. तो जो you mean to say कि अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी जो आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वो हाइब्रिड टाइप की हैं, Yeah. emerging technologies into that. So can you also give some brief about कौन सा जॉब प्रोफाइल है जिसमें you'll be working? Yeah, so मेरा जो जॉब प्रोफाइल है, it is like we are using software in mechanical engineering like ANSYS. तो प्रीवियसली क्या होता था कि वो कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स या कंप्यूटेशनल डोमेन्स हैं उनके ऊपर वर्क करता था, लाइक FEA और CFD एनालिसिस हम करते थे. नाउ व्हाट पीपल आर डूइंग, दे आर अपग्रेडिंग दिस सॉफ्टवेयर एंड इंटीग्रेटिंग मशीन लर्निंग इनटू दैट. तो मशीन लर्निंग आपके लिए इनिशियल गेस देगी उस सॉफ्टवेयर में जो कि विच इज ऑलमोस्ट एक्यूरेट, एंड उसके बाद आपका नॉर्मल FEA सॉल्वर चलेगा. So my job is to integrate machine learning into these FEA based solvers. Okay, and what is the growth trajectory, Rahul? जैसे $18,000 per month, it's huge actually starting में. तो उसके बाद growth opportunities कैसे हैं, जैसे after 1 year 2 years something like that, how do you grow? So वो होता है कि आप स्किल एक बार एक्वायर करो, बिकॉज मशीन लर्निंग इज ऑल्सो वेरी वास्ट. एक बार आपको मशीन लर्निंग का थोड़ा एक्सपोजर मिला, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, then you keep on switching between different companies. अगर आप बड़ी कंपनीज में लाइक Amazon, Meta या OpenAI इनमें जाते हैं, and if you are skillful, then they'll give you very high salaries like $600,000 or $800,000. So you keep on growing, like you get increment, and if you switch you will get increment in that case as well. Plus इसके अलावा अगर कोई academia में interested है, then academics में you can become a professor and start your consulting firms along with that. तो उस तरीके से growth है US में. अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ. आप कैटरपिलर में ही 4 साल से जॉब कर रहे होते इंडिया में, बेंगलोर में, और अब आप PhD करने के बाद यू आर शिफ्टिंग टू दिस जॉब. व्हाट इज द कंपैरिजन इवन इफ इट इज टू बी डन? So after MTech, like मैंने कैटरपिलर ज्वाइन करा था at in 2018. तो उस टाइम पे I got 11 lakh. When I left in 2021, I got 14 lakh. तो वो हर एक साल में कुछ इंक्रीमेंट एंड कुछ प्रमोशंस उसके बेस पे इस तरीके से. The people who are still working there, they start getting around 24 to 26 lakh right now. So this is core mechanical engineering. If you are into data analytics, then salaries are on higher side, like 40 lakh तक भी आप जा सकते हो. Yeah, but this is in Bangalore. In US, you start around 1 to 2 crores Indian rupees. Then you keep growing from that. So I think, yeah, if you are interested in good life, if you don't want to be in crowded cities like Bangalore, तो US का ऑप्शन एक बार एक्सप्लोर करके देखना चाहिए. अच्छा ये राहुल, अभी PhD का एक्सपीरियंस 4 साल का कैसा रहा? Was it frustrating? Was it very hectic? Was it comfortable? Was it enjoyable? कैसा था? Yeah, so for me PhD was never hectic. मेरे लिए कभी भी hectic नहीं रही. From day one वहाँ पे क्या होता है कि when somebody hire PhD तो उसका प्रोजेक्ट डिफाइन होता है, बहुत पहले से प्रोफेसर ने उस पर वर्क किया होता है. तो फ्रॉम फर्स्ट डे आई नो लाइक व्हाट आई हैव टू डू. उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लाइक फर्स्ट ईयर आपका कोर्स वर्क में चला जाता है, सेकंड ईयर से आप स्टार्ट करते हो, कुछ 8-10 महीने आपको लगते हैं प्रोजेक्ट में इनिशियली पेनिट्रेट करने में. एंड वंस यू डू दैट, उसके बाद थिंग्स आर वेरी इजी. लाइक मैंने 4th ईयर अपना completely internship में दिया है. Within 3 years I did 3 projects, published 5 papers. So
I think it was good. Like वहाँ पे इस तरीके से नहीं है कि you have to publish 10 papers, 15 papers. It's not like that. Do some quality work which has some industrial relevance. और वहाँ पे जितने भी प्रोफेसर काम कर रहे हैं, they are working on state of the art जो उस फील्ड में, otherwise they will not get funding. तो उनको फंडिंग लेने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट टॉपिक्स लेने पड़ते हैं, एंड ड्यू टू दैट विल गेट वेरी गुड प्रोजेक्ट. सो फ्रस्ट्रेटिंग नहीं था मेरे लिए, नहीं था. लाइक लोग बोलते हैं, बट आई नेवर फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड इन माय पीएचडी. अच्छा, ये पीएचडी एज अ वर्ड बच्चों को डराता है. दे थिंक दैट पीएचडी मींस अ टफ टाइम इन लाइफ एंड बहुत से साल वेस्टेज एंड यू नो opportunities, lack of opportunities thereafter, uncertainty and padhai, matlab I'll still be a student. So is PhD like that degree, or it is like career enhancing degree, opportunity providing degree, especially for those students of India who cannot afford to spend 50 lakh 40 lakh in MS, complete the masters from IITs and all, the way you have done, go for funded PhD and then pursue good career. How do you see this? या सो अकॉर्डिंग टू मी पीएचडी बहुत टाइम आपको देता है चीजें एक्सप्लोर करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई मेट पीपल हु आर वर्किंग इन बैंगलोर, चेन्नई और गुड़गांव इन इंडिया. सो दे डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लोर द थिंग्स. डेली दे हैव टू वर्क फॉर 9 hours एंड 1-2 घंटे का ट्रेवल, एंड यू डोंट फील लाइक एक्सप्लोरिंग थिंग्स. तो पीएचडी, आई थिंक एट दैट एज यू आर डिसाइडिंग इन विच डायरेक्शन यू हैव टू गो. तो उसके बेस में लाइक मुझे बहुत टाइम मिला. आई इंटरेक्टेड विद मैनी पीपल, एंड उसके बेस पे तुम अपने आप को एक्सप्लोर करते हो, हाउ इज योर पर्सनैलिटी एंड वेयर यू शुड गो, यू शुड नॉट गो. दैट इज अ वन एडवांटेज. अदर थिंग इज पीएचडी में फेलियर्स बहुत ज्यादा है रिसर्च में, एंड वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगते हैं एट दैट टाइम, बट लेटर ऑन यू विल सी कि उस फेलियर से यू विल गेट लॉट ऑफ हेल्प. कि जब इंडस्ट्री में जाओगे, कोई नया डोमेन में आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, यू ऑलवेज नो हाउ टू स्टार्ट, कहाँ फेलियर मिलेंगे, कैसे एक्सप्लोर करना है. सो दैट स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थर्ड इज इन लाइफ, you will take more risk because you know how failures are like. उस वे में PhD is very good. It's a myth कि PhD में ज्यादा पढ़ना पड़ता है. I studied very less in my PhD than in my bachelor's. तो उसमें ऐसा होता है, स्किल आपका enhance होता जाएगा. आपको कुछ like what I did project for 2 months, then उसको 6 से 8 महीने में उसी प्रोजेक्ट को चलाता था, like writing research paper, presenting in conferences. तो वो उस टाइप की डिग्री है कि 2 months मेहनत, then 6 से 8 months chill. गुड. अच्छा राहुल, मैंने आपके साथ एक वीडियो बनाया था कुछ साल पहले. उसका टाइटल था ऑर्डिनरी क्रेडेंशियल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी. और आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू और समथिंग लाइक दैट, बट सी यू हैव मैनेज्ड एंटायर थिंग इन सच अ वे दैट इट हैज बीन वेरी स्मूथ फॉर यू. आप गेट स्कोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई नहीं था, यू लैंड अप इन आईआईटी कानपुर. आप एक बहुत अच्छी जॉब लेके निकले. उसके बाद आपने रुडगर यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में आपने लिया. मैं नहीं बोलूँगा बहुत हाई रैंक है, लेकिन फिर भी यू डिड योर पीएचडी इन अ वेरी वंडरफुल वे, एंड देन यू एंड अप टेकिंग अ वेरी गुड जॉब इन सिलिकॉन वैली. आप एक ऐसे कॉलेज से निकले जिसको इंडिया में हम टियर 3 कैटेगरी में डालते हैं, और वो कॉलेज अभी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन यू आर इन सिलिकॉन वैली. सो यू आर इंस्पिरेशन फॉर स्टूडेंट्स. How do you see your entire journey? Yeah, I think it's true कि अगर आपके पास कोई mentor ठीक है, then you will always land up in good place. Only problem with students in tier 2 or tier 3 universities in India कि they don't know like these career path exist. मुझे भी नहीं पता था when I was in bachelor's, like I can do this much and I can go there. I feel very proud जब मैं देखता हूँ कि people from Stanford are coming to the same company where I am going from tier 3 college in India. It's motivating sometimes. Yeah, you feel कि जिन्होंने बचपन से बहुत अच्छा research oriented रहा है, they are little ahead from you. But the other thing is like you become street smart, and you took a lot of I experienced a lot of things like when I was in tier 3 college. I experienced a lot of things other than studies. So yeah, I think कि आप अपने एक same spot पे पहुंच सकते हो, which is the best job in your domain, if you know like how these things work, and if you have a good mentor, then you can always reach up to that path.
Wonderful. So you are going to start your journey in Silicon Valley now, Rahul. Yeah. So we wish you all the very best for that, and I'll keep on popping up and making more videos with you. This time visiting California. So any message you want to give to my students today? Yeah, my message is like I always say, go for degrees. Many people are saying like this college dropout is in trend, and people think like this is a very cool thing. Hmm. I think it will work for some people who maybe are citizen of United States where there are a lot of opportunities. But in India, I never suggest go for college drop. I always say like we get some degrees. Along with that degrees, you can manage and you can explore other things, whatever you want, like companies and all. But these degrees will always help you in the last. So yeah, go for degrees, go for higher studies. Wonderful. So friends, that was the crux. You can watch other videos of Rahul which are shown on my this video. When he was doing masters, then he explored opportunity for PhD when he was in PhD, and now after PhD, wonderful job. And also again, I'll make a documentary when Rahul is in job and his experience. So even if you are from any stage, anywhere you are, you can get very good career, friends. Only thing is follow the strategy and follow that proper path. You will get the opportunities. Thank you.